गर्मी के दिनों में आइसक्रीम की डिमांड तेजी से बढ़ती है। ऐसे में नकली आइसक्रीम का निर्माण भी तेजी से बढ़ता है। ऐसी एक तस्वीर सतना से आई है, जहां नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिलने पर एसडीएम खुद अपनी टीम के साथ छापेमारी के लिए पहुंचे और छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के अंदर कई गड़बड़ियां पाई गई। साथ ही पैक की गई आइसक्रीम पर न तो एक्सपायरी डेट थी और न ही पैकेजिंग डेट मिली। रेड के दौरान जब पूछताछ की गई तो किसी भी तरह के दस्तावेज भी नहीं मिले, जिसके चलते एसडीएम ने फैक्ट्री पर ताला लगा दिया। जांच के बाद ये सामने आया कि फैक्ट्री रिटेल के लाइसेंस पर चलाई जा रही थी। वहीं मार्वल नाम की कंपनी के ट्रेडमार्क से आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था। फर्जी आइसक्रीम फैक्ट्री पर कार्रवाई के मामले में हम इस वक्त बात करने के लिए आए हैं सतना के एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट राहुल सिलाड़िया जी के पास में। राहुल जी, कल कैसी सूचना पे कार्रवाई हुई थी, क्या हुआ था कल? जी, एक आइसक्रीम निर्माण केंद्र पे, एक प्रतिष्ठान पे हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर आइसक्रीम का निर्माण हो रहा है। तो जैसे हमने वहाँ पर खाद्य और सुरक्षा अधिकारी का साथ दल बनाकर कार्रवाई की। छापा मारने के बाद हमने जब फ्रीज़र में सारे जो उत्पादों को चेक किया तो ये पाया उसमें कि कहीं पे जो बैच आईडी होती है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये सब आदि लिखे हुए विवरण जो आवश्यक होना होते हैं वो लिखे नहीं थे। कुछ उत्पादों पे लिखे थे लेकिन वो स्टिकर लगाया था जिसमें निर्माण तिथि आदि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं थी। और थोड़ा सा जांच करने पर हमें पता चला कि ये बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के नाम से निर्मित किया जा रहा था, मैन्युफैक्चर्ड बाय बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स। तो बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स नाम का जो फर्म था उसके बारे में जब जानकारी हमने चाही तो हमें प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने हमें उपलब्ध नहीं कराई। इसके अलावा जो ये मार्वल के ट्रेडमार्क के अंतर्गत ये लोग आइसक्रीम का निर्माण कर रहे थे, तो मार्वल का जो ट्रेडमार्क है वो दुकान जो प्रतिष्ठान के संचालक थे उनके द्वारा बताया गया कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो वहाँ की जो ट्रेडमार्क की आइसक्रीम है वो यहाँ सतना में निर्माण करने के लिए किस प्रकार से वो अधिकृत किए गए थे उसके संबंध में हमने उनसे दस्तावेज चाहे, जो उन्होंने अभी तक कोई एग्रीमेंट हमें प्रस्तुत नहीं किया जांच के दौरान। परिणामतः हमने उस प्रतिष्ठान को सील कर दिया और जो आइसक्रीम थी उसका सैंपल लेकर लैब में परीक्षण के लिए भिजवा दिया है। राहुल जी, फूड एडल्ट्रेशन की तमाम शिकायतें, चूँकि ये एक जैसी फैक्ट्री देखने को मिली है, इस प्रकार की गुणवत्ताहीन, चूँकि खाद्य सामग्रियों को लेकर गर्मी का सीजन है, तो इस प्रकार की अन्य भी शिकायतें मिली, तो इसमें फूड एडल्ट्रेशन की भी कोई धाराएं लग के कार्रवाई होगी इसमें जो कार्रवाई हो रही थी वो फूड सेफ्टी एक्ट में की जा रही है जी। जैसे जैसे हमें कोई भी अगर शिकायत मिलती है तो लैब में सैंपल भेजेंगे और जैसा उसका परिणाम होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर ये देखने योग्य है कि सतना जिले के अंदर, चूंकि ये गर्मी का मुख्य सीजन है और आइसक्रीम की खपत बड़े पैमाने पर होती है, इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कैटर करते हैं। शादी ब्याह का सीजन है तो कहीं ना कहीं हमारे हर आम जन के लिए आइसक्रीम खाना अत्यंत घातक ना हो जाए, प्राण घातक ना हो जाए, इसके लिए हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है और तमाम रूप से उन चीज़ों को देखने समझने की आवश्यकता है कि जो खाद्य सामग्री हम खा रहे हैं वो गुणवत्ताहीन है कि नहीं है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।